नमस्कार, स्वागत है आज के अगले क्लास में। आज हम लोग मैथ के अगले क्लास में पढ़ेंगे जो कि पार्ट 2 रहेगा। मैं आपको जो है होमवर्क दिया था, इसको जो है आप लोग बनाए होंगे और काफ़ी प्रैक्टिस कर रहे होंगे सभी लोग, ठीक है? तो ये यूनिट जो है लास्ट है और लास्ट यूनिट को अक्सर लोग ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है? तो आपको जो है यहाँ तक मैंने जो है डिटेल वर्ग के बारे में पढ़ रहे थे। वर्ग के बाद हम जो है सर्कल के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर सबसे जो हम अभी पढ़ रहे हैं, क्या निकालना सीख रहे हैं हमने? क्षेत्रफल और जो परिमाप होते हैं उसको निकालना सीख रहे हैं। और यहाँ पर जो है अलग अलग टाइप के जो प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं पहले, उसको प्रश्न को हल कर रहे हैं, ठीक है? तो पार्ट 1 नहीं देखे होंगे तो उसको देख लीजिएगा। आज जो है पार्ट 2 में हम जाएंगे और आज हम अगले क्लास को देखेंगे और इसको हो सके तो आज ख़त्म करेंगे, ठीक है? उसके बाद हमारा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, उसको हम पढ़ेंगे, ठीक? तो कंप्लीटली यहाँ पर आपको जो है काफ़ी लोगों ने बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है क्लास, ठीक है? तो चलिए अगले क्लास में हम लोग यहाँ पर देखते हैं। देखो, आप जो है अगर आपको थोड़ा-सा स्लो लग रहा होगा तो आप फ़ास्ट कर लेना, क्योंकि हर एक हिसाब से देखेंगे तो जो है आप मीडियम, कई लोग देखते हैं, कई लोग जो स्पीड, कई लोग जो है बेसिक चीज़ें नहीं जानते हैं तो उनको समझाना ज़रूरी होता है, ठीक है? कैसे-कैसे क्या बना, फ़ॉर्मूला कौन-सा है, ठीक है? उसको याद करना है, कैसे याद करना है उसके बारे में, ठीक? आप चाहें तो इसको स्पीड करके भगा के देख सकते हैं। तो आगे हम देखते हैं वर्ग यहाँ पर दिया हुआ है कि दो वर्गों की भुजाओं का अनुपात 3:4 है। यदि उन दोनों के समेकित क्षेत्रफल 12.25 वर्ग मीटर हो तो बड़े वर्ग की भुजा कितने मीटर लंबी होगी? यहाँ पर ये पूछ रहा है। तो इसको वेरिएबल ले लेते हैं। जब अनुपात में रहता है तो वेरिएबल ले लो, मतलब चर जोड़ लो, इसमें x जोड़ या फिर y जोड़ लो। ऐसे कर लोगे तो क्या होगा कि वो उसका मान निकल जाएगा। फिर उसमें हम जो भी मान निकलेगा वो x का गुणा कर दोगे इसमें, तो हमारा जो है भुजा का मान निकल जाता है, मतलब उस अंक का वास्तविक मान निकल जाता है। तो हम यहाँ पर देखें, दो भुजाओं के क्रमशः हम ले लेते हैं। क्रमशः दो भुजा क्या क्या है, तो देखो 3x मान लिए और एक है 4x, ठीक है? 3x और 4x मान लिए और इनका क्षेत्रफल, यहाँ पर कहने का मतलब इनका दोनों का समेकित क्षेत्रफल वर्ग मीटर हो तो वर्ग की भुजा कितने मीटर की है? यहाँ पर जो वर्ग मीटर दिया हुआ है, मतलब यहाँ पर कैसे करेंगे तो देखो, ये 3x² प्लस 4x² बराबर क्या दिया हुआ है? यहाँ पर 12.25 दिया हुआ है। तो 3 क्या करोगे तो यहाँ पर 9x हो जाएगा, प्लस में यहाँ पर 16x हो जाएगा, बराबर 12.25 हो जाता है। तो 9 16 जोड़ोगे तो यहाँ पर 25x² हो जाएगा, बराबर आपका जो है 12.25 हो जाएगा, ठीक है? x का मान निकालोगे x² तो 12.25 बटे में आपका जो है यहाँ पर हो जाएगा 25 हो जाएगा। इसको हम भाग देंगे, दशमलव कुछ देर के लिए हटा दो आप, दशमलव हटा दोगे तो ये कितना बार कटेगा? जीरो, मतलब और 49 से कटेगा। फिर देखो यहाँ पर ये जो है दशमलव 2 अंक के बाद है, तो हम यहाँ पर 2 अंक के बाद यहाँ पर दशमलव लगाएंगे, तो यहाँ पर तो जीरो होगा, जीरो लगा दिए तो 0.49 हो गया। मतलब एक्स, आप देखो एक्स को हम निकालेंगे तो ये जो है अंदर में आ जाएगा, इसका रूट के अंदर आ जाएगा। तो ये जो 49 होता है किसका वर्ग होता है? 7 का वर्ग होता है, 7 का वर्ग होता है। तो क्या आएगा ये जो आएगा आपका, क्या आएगा? तो एक्स बराबर आएगा ये 0.7 आ जाएगा, ठीक है? तो इस प्रकार से हम बड़े भुजा के मान निकाल रहे हैं, मतलब 4 वाला का मान निकालना है। 4 जो है बड़े है तो 4x का हमें निकालना है, तो ठीक है? तो 4 का गुणा हम 0.7 से करेंगे तो यहाँ पर कितना जाएगा? 2.8 मीटर, ये आपका आंसर हो जाता है, ठीक है? समझ में आया? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2.8। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाता है। समझ में आया? ठीक है, इस प्रकार से बनेगा। आगे सवाल यहाँ पर देखिए, एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल 25 वर्ग किलोमीटर है। 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पार्क का एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगेगा? देखो 25 वर्ग किलोमीटर। तो पहले समझिए कि यहाँ पर हमें भुजा का मान निकालना होगा, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए 25 क्या है? ये 25 जो है पार्क का क्षेत्रफल है, ठीक है? पार्क का क्षेत्रफल कितना है? 25 वर्ग किलोमीटर, ठीक है? वर्ग किलोमीटर, इस प्रकार से। तो हमें पार्क की एक भुजा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो पार्क की एक भुजा हमें निकालना है। भुजा का मान क्या होगा? तो मैं बताया हूँ कि क्षेत्रफल से अगर आपको भुजा निकालना है, तो वर्ग की भुजा निकालना है तो बस अंडर रूट में जो है वो क्षेत्रफल का मान यहाँ पर रख देना है, बस। ये मैं आपको बताया हूँ पिछले क्लास में। अगर आपको परिमाप से निकालना है भुजा का तो परिमाप को आप 4 से भाग दे दो। अगर आपको विकर्ण से निकालना है भुजा का मान तो विकर्ण को कर्णित 2 से भाग दे दो। बताया हूँ ना? तो उसको एक बार याद कर लेना, नहीं याद है जिसको, उसको मैं फिर से बता देता हूँ। देखो क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, ठीक है?
भुजा स्क्वायर, ठीक। अगर आपको जो है ये भुजा स्क्वायर है, क्षेत्रफल है, और क्षेत्रफल से हमें एक भुजा का निकालना है, एक भुजा का निकालना है, तो हम जो है ये अंडर रूट में आपका जो है वर्ग का क्षेत्रफल डाल देते हैं इस प्रकार से। परिमाप है, परिमाप का मतलब है 4 गुणे भुजा, ठीक है, 4 गुणे भुजा वर्ग का परिमाप होता है। अब भुजा को जो है परिमाप से हमें एक भुजा का निकालना है, तो सिंपल परिमाप को क्या करना है, परिमाप को एक भुजा निकालने के लिए परिमाप को 4 से भाग दे देना है, ठीक है, इस प्रकार से, समझे। उसके बाद अगर आपको विकर्ण से निकालना है तो विकर्ण का फॉर्मूला होता है अंडर रूट 2 गुणे भुजा होता है, ये होता है इसका विकर्ण का फॉर्मूला होता है, ठीक है। और विकर्ण से आपको जो है भुजा का मान निकालना है, तो कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, सबसे पहले देखो, विकर्ण को विकर्ण को अंडर रूट 2 से भाग दे देना है। तो यहाँ पर हमें क्षेत्रफल से एक भुजा का मान निकालना है, तो क्या करोगे, बस इसको वर्ग के अंदर रख देना है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट है, इसको तो हमेशा याद रखना है, इसको भूलना ही नहीं है आपको, ठीक है। भूल जाओगे तो फिर सब भूल जाओगे लगेगा, ठीक है, तो इसको आपको याद ही रखना है। तो यहाँ पर देखो 25 आया, 25 का मतलब एक भुजा का मान क्या हो जाएगा, तो भुजा बराबर हो जाएगा, वर्ग की भुजा बराबर 5 हो जाएगा, ठीक है। 5 किलोमीटर ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका एक भुजा को पार हो जाएगा इस प्रकार से। तो वर्ग का परिमाप निकालोगे, तो परिमाप निकालने के लिए सिंपल क्या करोगे, 5 को 4 से भाग दे दोगे, मतलब गुणा करोगे, तो कितना हो जाएगा, 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर क्या आएगा, इसका परिमाप आ गया। अब बोल रहा है कि एक चक्कर कितना समय लगेगा, तो चक्कर पूरा करने में मतलब समय बराबर क्या होता है, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, ठीक है। दूरी बटे चाल होता है समय बराबर। तो समय देखिए, दूरी कितना है, तो 20 किलोमीटर है, ठीक है। 20 किलोमीटर, और जो है समय कितना लग रहा है, तो 3 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से। 3 यहाँ पर हो गया, 20 को 3 से भाग दिए, तो इसको हम 3 × 6 = 18, 6 हो गया, 6 सही 2/3, ठीक है, इस प्रकार से 6 सही 2/3। इसका मतलब क्या हो गया कि 6 घंटा लगेगा, 6 घंटा पूरा पूरा लगेगा, और प्लस में 40 मिनट लगेगा यहाँ पर, 40 मिनट आप जो है ये 40 मिनट लगेगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 6 घंटा 40 मिनट, ऑप्शन नंबर भी यहाँ पर सी वाला आपका राइट आंसर हो जाता है। समझ में आया यहाँ पर। जिनको ये नहीं समझ में आया कि यहाँ पर 2/3 है, उसको 40 मिनट कैसे किए, तो ये सिंपल यहाँ पर देखो है, 60 को क्या किए इसे, 2/3, इसको 3 से काटिए, तो 3 यहाँ पर 20 × 30 = 60, और 20 दूनी 40, तो 40 मिनट इस प्रकार से हमने निकाला है। आपने जो है टाइम एंड डिस्टेंस का क्लास जो है इस कॉन्सेप्ट देख लेना, उसमें मैं बताया हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको जो है यहाँ पर याद रखना है, और ऐसा सवाल बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर समझ में आ गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल यहाँ पर देखिए कि यदि किसी वर्ग की विकर्ण की लंबाई 6 करनी अंडर रूट 2 है सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। देखो इस यहाँ पर एक गहरी पॉइंट याद रखना, आप कभी नहीं भूलोगे, देखना। देखो विकर्ण यहाँ पर दिया हुआ है, विकर्ण दिया है कि 6 √2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये क्लियर है, कोई यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो कि क्षेत्रफल क्या होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल आपको पता है कि यहाँ पर ए स्क्वायर होता है, मतलब भुजा का स्क्वायर होता है, क्या पता है। हमने ये भी पढ़ा है कि जैसे विकर्ण होता है, विकर्ण से अगर हमें वर्ग की एक भुजा निकालना है, तो हम क्या करते हैं, विकर्ण से अगर हम एक भुजा निकालना है, तो वर्ग की जो है भुजा निकालने के लिए हम सिंपल क्या करते हैं, विकर्ण को दो अंडर रूट से क्या करते हैं, इसको भाग देते हैं, तो हमारा जो है वर्ग की एक भुजा निकल जाता है, अगर विकर्ण दिया रहेगा तब की स्थिति में बोल रहा है। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कि क्षेत्रफल कितना होगा, मतलब इसका मान यहाँ पर पूछ रहा है। तो सिंपल है, क्या करोगे, सबसे पहले जो आपका विकर्ण रहेगा, जो विकर्ण रहेगा उसको क्या कर दोगे, स्क्वायर कर दोगे, बटे में आपका जो है अंडर रूट भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है यहाँ पर, ठीक है। या फिर आपको जो है इसको कुछ नहीं करना है, आपको विकर्ण का स्क्वायर रहेगा, नीचे आपको बस 2 लिख देना है, ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं करना है। ये आपका जो है विकर्ण से क्षेत्रफल ज्ञात करने की स्थिति है यहाँ पर, ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, तो ये भी जो है फॉर्मूला होता है, क्या होता है, विकर्ण का स्क्वायर बटे 2, बस इतना ही चीज है, बस इतनी ही चीज आपको बस याद रखना है, ठीक है। तो पूछेगा कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो ए स्क्वायर, कोई बोलेगा कि विकर्ण का स्क्वायर बटे में 2, तो भी सही होगा, ठीक है, तो भी सही होगा। यहाँ पर राइट आंसर समझ में आया, चलो राइट आंसर दिया ही नहीं हूँ, तो यहाँ पर सिंपल क्या करोगे, यहाँ पर सिंपल 2 ऐसे करके इसका स्क्वायर कर दोगे, बटे में 2 रहेगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर टोटल, ये यहाँ पर ये 2 हो जाएगा, क्योंकि इसका करनी 2 है, इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 2 होगा, 2 से 2 एक कट जाएगा, ठीक है। तो बचेगा 6 × 6 = 36, तो 36 यहाँ पर सेंटीमीटर, इस वर्ग सेंटीमीटर यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। तो 36 वर्ग सेंटीमीटर, मतलब डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। समझ में आया इस प्रकार से, ठीक। आगे सवाल यहाँ पर देखिए, दो वर्गों का परिमाप
40 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है। उस तीसरे वर्ग का परिमाप जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है निम्न है। तो देखो यहाँ पर भी आपका जो है डाउट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि परिमाप दिया हुआ है और परिमाप से हमें एक भुजा का मान निकालना है। तब हमें जब जब किसी वर्ग का एक भुजा का मान निकल जाएगा तो आप उसके बाद उसका क्षेत्रफल लंबाई चौड़ाई करके निकाल सकते हैं, मतलब दोनों भुजा पता होना चाहिए। और अगर आप जो है अगर एक भुजा पता चल जाएगा तो उसका आप परिमाप भी निकाल सकते हैं और उसका क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं आगे। ठीक है, तो क्षेत्रफल पहले देखिए, यहाँ पर परिमाप से हमें एक भुजा निकालना है तो 40 दिया हुआ है, इससे हमें भुजा निकालना है तो हम इसको 4 से भाग दे देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि जो है परिमाप होता है, परिमाप 4 गुणे भुजा होता है। ठीक है, तो परिमाप से हमें भुजा का मान निकालना है, इसलिए हम इसको जो है यहाँ पर भुजा का मान निकालने के लिए 40 को 4 से भाग दिया। ठीक है, उसी प्रकार से 32 के लिए देखेंगे, भुजा का मान निकालना है इसका भी, तो इसका भी क्या हो जाएगा, 32 बटे यहाँ पर 4 हो जाएगा। सिंपल है, समझ गए यहाँ पर। अब सिंपल इसको हम कट करेंगे तो 40 से यहाँ कटेगा तो बराबर आएगा 10। 10 क्या है ये? तो ये 10 सेंटीमीटर जो है, ये जो है भुजा का मान है एक ठेगा, और एक वर्ग का मान है 4 8 32 यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ये जो है एक भुजा का मान है। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि ये 10 है, ये 8 है। ठीक है, अब इन दोनों जो है, इन दोनों का वर्गों का जो है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का मतलब होता है ए स्क्वायर, मतलब एक भुजा का मान हमारा 10 सेंटीमीटर निकल गया है, दूसरे का 8 सेंटीमीटर निकल गया है। तो सिंपल यहाँ पर क्या करोगे, 10 का यहाँ पर दोनों वर्गों का अंतर निकालोगे, दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के, दोनों वर्गों के क्षेत्रफल कि अंतर, ठीक है, अंतर 10 का वर्ग करोगे, क्योंकि 10 का वर्ग करोगे तो क्षेत्रफल निकल जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस करोगे, यहाँ पर 8 का वर्ग करोगे, इस प्रकार से। क्लियर है यहाँ पर? तो टोटल यहाँ पर 10 का हो जाएगा 100 माइनस 64, कितना बचेगा 36। तो ये 36 क्या है, ये 36 अंतर है उसका। ठीक है, तो वर्ग सेंटीमीटर ये आपका, ये अंतर है। ठीक है, अब ये जो 36 आया है वो जो है तीसरे भुजा का, यहाँ पर तीसरे वर्ग की भुजा है इसका। ठीक है, मतलब ये जो है क्षेत्रफल है किसका, वर्ग सेंटीमीटर, तीसरे भुजा का वर्ग का क्षेत्रफल यहाँ पर 36 आ गया, क्योंकि इन दोनों वर्गों के अंतर के बराबर था। जिस तीसरे जो है तीसरे वर्ग का परिमाप जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के अंतर के बराबर है, मतलब ये क्षेत्रफल है तीसरे वर्ग का। ठीक है, तो तीसरे वर्ग का भुजा का मान निकालोगे तो वही है क्षेत्रफल के अंतर, यहाँ 36 रख दो तो टोटल भुजा का मान क्या आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर क्या है, वो तीसरे भुजा है, तीसरे वर्ग का भुजा, तीसरे वर्ग का भुजा है। अब तीसरे वर्ग का परिमाप पूछा है यहाँ पर, परिमाप क्या होगा, तो तीसरे वर्ग का परिमाप यहाँ पर आपको निकाल लेना है। कैसे? तीसरे वर्ग का परिमाप सिंपल 4 का गुणा कर दोगे किससे, 6 से, आ जाएगा 24। तो ये 24 क्या है, 24 सेंटीमीटर, ये आपका आ गया क्या, तीसरे वर्ग का परिमाप। राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन हो जाता है। ठीक है, समझे किस प्रकार से हुआ? यही सब लॉजिक है, आपको दिमाग में लगाना है और आपको समझना है। तो यहाँ भुजा निकाले और यहाँ पर आपका जो है परिमाप निकाले। ठीक है, परिमाप, बस आपको इतनी ही चीज़ें याद रखो, आंसर आ गया। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाता है। आगे यहाँ पर देखेंगे, किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा 10% बढ़ा दिया जाता है, उसका क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि? देखो, एक बढ़ाने वाला है, एक कमी वाला है। तो बढ़ाने वाला में क्या करना है, ए प्लस बी और प्लस ए बी बटे 100, ये परसेंट आपका हो जाएगा, आंसर आ जाएगा इस पर। इसी पर आपको रख देना है सिंपल। ठीक है, कैसे? तो 10 + 10 + 10 गुणे 10 बटे में 100। ठीक है, 10 10 सब जगह कर देना है और इसको आप कट करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पर ए आपका हो गया टोटल। सिंपल यहाँ पर 1 0 1 0 1 0 1 0, कितना बचा, एक यहाँ पर बचा। तो 10 10 20 हुआ और 20 + 1 बराबर कितना होगा, 21%। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाता है बस। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 21 पर ए आपका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, आगे इस सवाल को देखना। आगे, यदि किसी वर्ग को प्रत्येक कोर को दोहरा किया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत वृद्धि होगा? देखो, यहाँ पर आपको इस किसका कैसे बनाना है, तो सबसे पहले देखो, प्रत्येक भुजा क्या होता है, उसको हम ए से दर्शाते हैं, वर्ग की जो है प्रत्येक भुजा हम ए से दर्शाते हैं। ठीक है, और क्षेत्रफल क्या होता है, तो क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर। ठीक, यहाँ पर बोल क्या रहा है कि प्रत्येक कोर को दुगना किया जाए, तो प्रत्येक जो है वर्ग की दुगना करने के बाद जो नई भुजा बनेगा, नई भुजा, वो क्या रहेगा, वो आपका बराबर 2a हो जाएगा, ये 2a हो जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 4a² हो जाएगा, यही ना होगा। तो अब क्षेत्रफल में हमें प्रतिशत ज्ञात करना है, कितना वृद्धि प्रतिशत ज्ञात करना है।
ठीक है, वृद्धि प्रतिशत ज्ञात करना है तो यहाँ पर 4a जो हमारा दोहरा किए हैं उसका वाला, और माइनस जो है ए स्क्वायर जो है पहले वाला जो क्षेत्रफल है उसका। नीचे क्या करोगे, ए स्क्वायर, क्योंकि इसी के आधार पर हम निकाल रहे हैं क्षेत्रफल। ठीक है, इसीलिए हम नीचे ए स्क्वायर लिखें और गुणा हम करेंगे 100। क्यों करेंगे, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना है। यहाँ पर घटाओगे तो ऊपर आ जाएगा 3a² बटे में ए स्क्वायर हो जाएगा, गुणे में आपका 100 ये वाला। तो ए स्क्वायर से पार हो जाएगा ए स्क्वायर, बचेगा यहाँ पर 3, 3 का गुणा 100 से होगा, बचेगा हो जाएगा 300। 300% यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी वाला आपका राइट आंसर। ठीक है, तो इस टाइप से भी क्वेश्चन बनता है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। आगे सवाल यहाँ पर देखो कि 50 मीटर प्रत्येक भुजा वाले वर्गाकार खेत में चावल का उत्पादन 1000 किलोग्राम होता है। तदनुसार उसी तरह से 100 मीटर भुजा वाले खेत में चावल का उत्पादन कितना होगा। यहाँ पर 100 मतलब इसका दुगना, देखो जितना आएगा, मतलब 50 मीटर था और उसे यहाँ 100 मीटर है, तो कितना होगा। देखो सबसे पहले आपको ध्यान देना है, आप इसको एक स्टेप में भी निकाल सकते हो और लंबा करके भी निकाल सकते हो, जैसे चाहे आप ऐसा निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले देखो वर्ग जो भुजा है दुगना कर दिया गया है, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 4 गुना होता है, क्योंकि ये दुगना, ये क्या है, ये क्षेत्रफल है, मतलब भुजा का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भुजा का स्क्वायर ही तो हमारा निकलेगा ना, अब जो है ये भुजा का स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पर दुगना कर दिया गया है तो इसका 4 गुना हो जाएगा। मतलब क्या होगा कि 50 मीटर भुजा पर एक कितना उत्पादन हो रहा है, 1000 किलोग्राम हो रहा है। तो 100 मीटर पर कितना होगा, तो 100 मीटर पर हो जाएगा ये 1000 गुणा में 4 बराबर क्या हो जाएगा, 4000 किलोग्राम। इस प्रकार से राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा इस प्रकार से। तो आप चाहें तो इसको जो है वर्ग करके भी निकाल सकते हैं। वर्ग करोगे 50 का स्क्वायर करोगे तो 2500 वर्ग मीटर आएगा। ठीक है, और 2500 वर्ग मीटर पर खेत कितना चावल उत्पादन हो रहा है, 1000 किलोग्राम हो रहा है। तो 1 मीटर का निकालोगे, फिर जाके 100 मीटर का निकालोगे, इस प्रकार से। तो इसका करने से अच्छा 2 स्टेप में ही आपका आंसर आ गया यहाँ पर। क्लियर है, समझ गए। आगे यहाँ पर देखेंगे, एक व्यक्ति 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलकर एक वर्गाकार मैदान को विकर्णतः पार करने में 2 मिनट लगते हैं। तदनुसार उस मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा। 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है तो कितना होगा, विकर्ण को पार करने में 2 मिनट, मतलब ऐसे त्रिभुज है, ऐसे सॉरी ऐसे चतुर्भुज है, इसको पार करने में उसको एकदम कम समय लग रहा है। ठीक है, 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, तो सिंपल आपको देखना है सबसे पहले यहाँ पर जो वर्गाकार विकर्ण है पार करने में, मतलब दूरी, हमें दूरी ज्ञात, पहले दूरी निकाल लो। तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय होता है। ठीक है, चाल गुणे समय होता है, दूरी का मात्रक हो दूरी होता है। ठीक, वर्ग का विकर्ण आपको पता है क्या होता है, वर्ग विकर्ण बराबर होता है a√2 होता है। ठीक है, ए भुजा होता है यहाँ पर। ठीक है, तो विकर्ण तो यहाँ पर कितना दिया है, तो देखो 3 किलोमीटर दिया हुआ है, ये पार कर रहा है 3 किलोमीटर मैदान से, दो, तदनुसार उसका क्षेत्रफल निकालना। तो कैसे बनाते हैं, देखो ऐसे सिचुएशन में आपको जो है यहाँ पर ध्यान देना है कि 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चलकर वो मैदान को पार कर रहा है, तो इस स्थिति में तो यहाँ पर सिंपल आपको जो है वर्ग का विकर्ण यहाँ पर 100 लिख देना है। अब बोलेंगे कि यहाँ पर 100 क्यों लिख दिए आप। ठीक है, तो उसको देख लो पहले। तो यहाँ पर मैं विकर्ण की लंबाई ज्ञात करके बता रहा हूँ। जैसे देखो यहाँ पर 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 गुणे 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो 1000 किलोमीटर प्रति यहाँ पर हो जाएगा 1000, और उसके बाद जो है यहाँ पर 3600। ठीक, ये हो जाएगा। कहने का मतलब 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, उसको हम किस में बदल रहे हैं, मीटर प्रति सेकंड में। इसलिए यहाँ पर जो है 1000 की हम मीटर बटे में यहाँ पर 3600 हम डाल दिए यहाँ पर। ठीक है, इस प्रकार से अब इसको हम हल करते हैं तो कितना आता है, तो सिंपल हम इसको हल किए। देखो यहाँ पर 3 है तो ऊपर भी हो जाएगा कितना, 3000 बटे 3600, इसको हम कट किए तो यहाँ पर 5/6 आ गया। ठीक है, 5/6, अब बोल रहा है कि 2 मिनट लगते हैं, और 2 मिनट को सेकंड में बदल दो। यहाँ पर 2 मिनट को हम किस में बदल दिए, सेकंड में, क्योंकि यहाँ पे मीटर में सब आंसर आ रहा है ना, तो सेकंड में बदल दिए इसको। तो हम 2 का गुणा हम किससे कर देंगे, 60 से, बराबर 120। ये हमारा सेकंड में आ गया, 120 सेकंड बराबर 2 मिनट होता है। अब हम क्या बताया था, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय होता है। तो यहाँ पर हमारा क्या, 5/6 क्या है, ये चाल है। ठीक है, चाल है, और ये हमारा समय है 2 मिनट वाला। तो इसको हम किए कैसे, तो देखो 5/6 गुणा आपका जो है 120 हो जाएगा दोनों का। अब इसको देखो यहाँ से ये काट दिए 6, ये दोनों कट जाएगा 20 यहाँ पर, और ये आपका 20 से हो गया, 20×25=100। तो इसलिए यहाँ पर जो है विकर्ण की लंबाई कितना आया, तो 100 आया, 100 मीटर आया ये।
ठीक है, 100 मीटर आए, तो इसीलिए हम यहाँ पर जो है ये 100 लिखा। ठीक है, समझे? तो यहाँ पर आपको जो है इसी प्रकार से यहाँ पर 100 लिखा। अब 100 बराबर यहाँ पर ए अंडर रूट 2 है, तो यहाँ पर ए बराबर क्या हो जाएगा, 100 बटे में अंडर रूट 2 हो जाएगा। इसको हम वर्ग का इस प्रकार से यहाँ पर आ गया, ए वाला हमारा ए का मान आ गया, भुजा का मान आ गया। अब क्षेत्रफल निकाल दो, वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर 100 बटे करनी 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 100 गुणे 100 करोगे कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये अब बचे में यहाँ पर नीचे क्या बचा है, 2। ठीक है, 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर 4 जीरो, ठीक है, 10,000 हो जाएगा। अब बटे में 2 काट दोगे, यहाँ पर 5,000 आपका राइट आंसर। ठीक है, तो 5,000 वर्ग मीटर आपका राइट आंसर हो जाता है, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर। समझे कैसे कैसे हुआ, कैसे हुआ? सबसे पहले हम विकर्ण यहाँ पर ज्ञात किए कैसे, ठीक है, तो इसको हम तोड़ दिए मीटर प्रति सेकंड में, इसको भी हम तोड़ दिए मिनट को सेकंड में। ठीक है, अब इन लोगों को हम तोड़े, उसके बाद जो भी आया हमारा वो क्या आया, हमारा विकर्ण आया, मतलब वर्ग का विकर्ण है, और विकर्ण से हम जो है क्षेत्रफल निकाल दिए। ठीक है, भुजा, विकर्ण से हम भुजा निकाले, भुजा से हम जो है क्षेत्रफल निकाल दिए इस प्रकार से। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल यहाँ पर 5,000 वर्ग मीटर आपका राइट आंसर होता है। अब देखो आगे हम पढ़ रहे हैं वृत्त के बारे में। वृत्त के बारे में आंखें बंद करो और सभी लोग पूरा फॉर्मूला याद करो कि वृत्त की परिधि क्या होता है, वृत्त की क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है, और वृत्त का व्यास क्या होता है, ठीक, त्रिज्या क्या होता है, विकर्ण क्या होता है। ठीक है, इसके अंदर वर्ग डालते हैं तो वर्ग का विकर्ण बोल रहा है उसको। ठीक है, और ये इस प्रकार सारी चीज़ों को आपको याद करना है, मतलब ये रिकॉल करो दिमाग में, सभी चीज़ों को रिकॉल करो, उसके बाद हम इस सवाल को बनाएंगे। क्लियर है? सब लोग रिकॉल कर लिए होंगे। चलिए अब सवाल पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या दिया है, एक पहिया की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, 15 चक्रों में पहिया कितनी दूरी तय करती है, मतलब कितनी दूरी सेंटीमीटर में तय करेगी, सेंटीमीटर हमें आंसर लाना है। तो देखो एक चक्कर लगाने में पहिया द्वारा, मतलब पहिए की चक्कर को अगर ज्ञात करना है, देखो आप कहीं घूम रहे हो, ये वाला चक्कर को अगर ज्ञात करना है तो मतलब इसका है परिधि, परिधि, तो इसका होता है परिधि, परिधि का होता है 2 पाई आर। ठीक है, तो 2 पाई आर आपको लिखते हैं, पाई का मान होता है 22/7 होता है। ठीक है, समझ में आया? और देखो कि यहाँ पर त्रिज्या, त्रिज्या का मतलब ये जो बीच वाला है इसको बोलते हैं त्रिज्या, और यहाँ से यहाँ तक पूरा बोलते हैं इसको व्यास, इसको बोलते हैं जीवा। ठीक है, तो यहाँ से आपको जो है त्रिज्या दिया हुआ है, कितना मान दिया हुआ है, तो 14 दिया हुआ है। ठीक है, 14 यहाँ पर दिया गया है, और 15 चक्कर लगा रहा है, तो 15 यहाँ पर आपका इस प्रकार से कर रहा है। सबसे पहले आपको जो है यहाँ पर निकाल लेना है, क्या, परिधि को निकाल लेना है। तो 2 गुणे यहाँ पर पाई का मान 22/7 गुणे आपका त्रिज्या आर का मान यहाँ पर 14। ठीक है, कट किए, 7 दूनी 14, यहाँ पर 4, टोटल 88 हो गया यहाँ पर। ठीक है, 88 सेंटीमीटर हो गया, 88 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है कि 15 चक्कर लगाना है आपको। 15 चक्कर लगाने में पहिए द्वारा तय की गई दूरी क्या होगा, तो 15 गुणे हम कर देंगे 88। ठीक है, तो 15 का 88 से कर दो यहाँ पर गुणा, तो आपका सेंटीमीटर में आ जाएगा क्या, तो 5 8 0, मतलब यहाँ पर जीरो वाला सेक्शन 2 है, उसके बाद यहाँ पर आपका 13 2 2 आएगा राइट आंसर। यहाँ पर आपका जो है ये सी वाला होगा। ठीक है, 13 20। तो सबसे पहले यूनिट डिजिट से बढ़ते हुए जाना, तो आंसर तुरंत मिल जाएगा, आपको पूरा पूरा गुणा करना भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, आप खुद ही गुणा करके देख सकते हो, 15 गुणे 88, राइट आंसर आपका 1320 आएगा। ठीक है, समझे, ये सेंटीमीटर में आएगा आंसर, तो यहाँ पर आपका सी वाला ऑप्शन राइट आंसर। समझे कैसे कैसे बना, इसको थोड़ा सा पॉइंट को ध्यान रखना है, आपको फॉर्मूला को दिमाग में हमेशा सोचते रहना है, परिधि पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर ऐसे करके याद रखना है आपको। ठीक है, और क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर इस प्रकार से। आगे देखो ऐसे सवाल दिया रहता है, यदि किसी वृत्त में x उसका क्षेत्रफल हो, y उसका परिधि हो और z उसका व्यास हो, तो इसका मान आपको निकालना है। ये जो बीच वाला है ना, x बटे वाई एक्स का, वाई जेड का मान निकालिए। तो कैसे होगा, ये देखो हमारा प्यारा सा वृत्त मैं बना लेता हूँ, आराम से थोड़ा सा देख लो। ये देखो ये आपका वृत्त हो गया इस प्रकार से, सर्कल बोलते हैं इसको इंग्लिश से। ठीक है, ये आपका यहाँ से लेके यहाँ पर डॉट, और ये आपका ये क्या हो गया, त्रिज्या हो गया। ठीक, इस प्रकार। तो इसको चाहे तो आप 2 स्टेप में बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले एक्स का क्षेत्रफल हुआ था, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल का होता है पाई आर स्क्वायर होता है। उसके बाद बोलता है वाई की परिधि, तो परिधि का होता है 2 पाई आर। ठीक है, उसके बाद बोलता है व्यास, जेड का होता है, जेड बराबर व्यास का मतलब होता है 2 आर, मतलब आर का दुगना होता है। इस प्रकार से यहाँ पर देखो एक्स का, वाई का और जेड का मान आ गया, बस उस पर मान रख देना है। किस पर मान रखना है, तो एक्स, ठीक है, और वाई जेड का यहाँ पर मान रख देना है। तो यहाँ पर एक्स का मान क्या है, पाई आर स्क्वायर है, बटे में 2 पाई आर, 2 पाई आर हो जाएगा वाई का मान, और जेड का मान आपका गुणे 2 आर हो जाएगा इस प्रकार।
देखो यहाँ पर ए आर स्क्वायर है, और यहाँ पर एक आर, अब एक आर से पार हो गया ये, पाई भी यहाँ से पार हो गया, ठीक है। तो ऊपर क्या बच गया, एक बचा, और यहाँ पर नीचे जो बचा दो दूनी चार, चार बचा, मतलब क्या बचा कि एक्स एक्स अनुपात वाई जेड का मान जो आया हमारा 1:4 आया, ठीक है। इस प्रकार से मतलब इसका मान क्या आया हमारा, 1/4 आया। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी वाला हो जाएगा, ठीक है। कई लोग इसको मत मार देना, 4:1 नहीं, यहाँ पर 1:4 होगा, ठीक है। ध्यान से देखो और अच्छे से समझो, यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाता है। ऑफलाइन में बच्चे तो यहाँ पर इसको मार दिए थे, यहाँ पर तो गलत हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से समझोगे, अच्छे से चीज़ों को याद रखोगे तो समझ में आएगा, समझे। आगे सवाल यहाँ पर देखिए कि ऐसे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी त्रिज्या चार क्षेत्रफल है, मतलब चार क्षेत्रफल, यहाँ पर त्रिज्या चार क्षेत्रफल बस दिया हुआ है, मतलब इसका क्या होगा यहाँ पर बताइए, ठीक है। मतलब यहाँ पर देखिए, समझिए पहले, तो ये हमारा क्या हो गया, ये एक सर्कल हो गया, ठीक है, इस प्रकार सर्कल हो गया। अब इसके अंतर्गत क्या है, ये एक वर्ग है, ठीक है, वर्ग है यहाँ पर, ठीक है। इसको मैं वर्ग बना लेता हूँ ऐसे, और यहाँ पर ये एक एक क्या है, यहाँ से लेकर के यहाँ से आया है, तो ये क्या है, ये त्रिज्या कहलाएगा, इसका किसका कहलाएगा, वृत्त का त्रिज्या कहलाएगा। और ये जो मिल जाएगा यहाँ पर, ये क्या कहलाएगा, ये विकर्ण कहलाएगा वर्ग का, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर ये दर्शाया गया है। तो सिंपल है, वर्ग का अगर हमें क्षेत्रफल निकालना है तो ठीक है, तो भुजा स्क्वायर होता है, भुजा स्क्वायर, ठीक है, भुजा स्क्वायर होता है, वर्ग का क्षेत्रफल इस निकालना है। तो अब बोला है कि वर्ग का क्षेत्रफल यहाँ पर दिया है चार, चार दिया हुआ है, तो मतलब इसका क्या, ये जो भुजा स्क्वायर है, भुजा स्क्वायर ये बराबर चार दिया हुआ है, तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा, भुजा बराबर आपका जो है ये हो जाएगा √4 हो जाएगा, इस प्रकार से। तो मतलब आ जाएगा दो, क्योंकि चार का हम करेंगे तोड़ेंगे, दो दो का हो जाएगा, दो बाहर। अब बोलता है कि जो है वर्ग का विकर्ण है यहाँ पर निकालना है, तो वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण बराबर होता है भुजा, अरे मैं भुजा क्यों लिख देता हूँ बार बार, भुजा ए, और यहाँ पर आपका जो है 2 कर देता हूँ, ठीक है। इस प्रकार से ये होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि √2 हो गया, ये आपका जो है क्या आया, ये वर्ग का विकर्ण आया, ठीक है। अब वह वृत्त, अब वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कर लेते हैं, वृत्त की त्रिज्या आपको निकाल लीजिए, तो इसका हो गया आपका विकर्ण ही होगा उसका, 2 √2 हो जाएगा, इस प्रकार से। अब बोलता है वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर आर का मान तो दिया हुआ है, तो सिंपल पाई लिखो, और यहाँ पर 2 √2 को हम वर्ग कर लेते हैं इसको, क्योंकि आर का मान है ये, तो पाई, और उसके बाद क्या हो जाएगा, ये 4 × 2 हो जाएगा, क्योंकि अंडर रूट में रहता है, उसका वर्ग करोगे तो दो ही आएगा, ठीक है। इसको हम करेंगे तो 8 पाई आएगा, 8 पाई कहाँ है ऑप्शन में, तो देख लो डी ऑप्शन में आपका राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। डी ऑप्शन में 8 पाई, समझे मोहन। तो यहाँ पर आपका जो है डी आपका राइट आंसर, मतलब 8 पाई होगा, समझे कैसे कैसे आया। सबसे पहले हम भुजा का क्षेत्रफल निकाले, मतलब क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है, तो क्षेत्रफल हमारा दिया हुआ है 4, ठीक है। तो उससे हम क्या किए, हम भुजा का निकाल लिए, एक भुजा का मान निकाल लिए, ठीक है। तो क्षेत्रफल से हम एक भुजा का मान निकाल लिए, तोड़ के अंदर करनी से। उसके बाद हम वर्ग का विकर्ण निकाले, विकर्ण से हमें त्रिज्या का पता चला, त्रिज्या से हम जो है वृत्त का क्षेत्रफल निकाले, क्योंकि त्रिज्या पता ही नहीं रहेगा तो वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, ठीक है। इस वजह से हमें त्रिज्या पता करना पड़ा, ठीक, समझ में आया। चले आगे बढ़े। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा केंद्र पर समकोण बनाती है, तदनुसार उसके छोटे वृत्तखंड का क्षेत्रफल पाई 22/7 मानकर कितना होगा, यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले एक मैं वृत्त बना लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये वृत्त हो गया आपके सामने, यहाँ पर वृत्त बन गया, और यहाँ पर मैं केंद्र बना लिया। अब बोल रहा है कि एक यहाँ पर वृत्त की जीवा केंद्र पर समकोण बनाती है, तो जीवा मतलब ये हमारा, जैसे ये होगा हमारा त्रिज्या, ठीक है, और ये हमारा एक समकोण त्रिभुज हमारा ये बन गया, तो ये वाला जो है ये क्या कहला रहा है, इसका जीवा कहला रहा है यहाँ पर, ठीक है। इस वजह से इसको हम जीवा कह रहे हैं। तो यहाँ पर मैं नाम रख देता हूँ इसको, क्या नाम रख देते, ABC रख देता हूँ। देखो इधर हमारा कुछ नहीं है, तो यहाँ पर ए हम इसको नाम रख देते हैं, साथ में यहाँ पर बी, और ये सी, यहाँ पर ये क्या है, ये हमारा ओ है केंद्र, ठीक है। यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है।
अब देखो कि यहाँ पर 14 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो इसका मान यहाँ पर 14 सेंटीमीटर है त्रिज्या, और इसका भी मान हमारा कितना है 14 सेंटीमीटर। तो दोनों की त्रिज्या यहाँ पर बोल रहा है कि, और वृत्त की जीवा, ये हमारा जीवा हो गया ये वाला, ठीक है, इसको हम जीवा बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है, यहाँ पर पूछ रहा है छोटे वृत्तखंड, मतलब ये वाला जो है ना, ये इसको पूछ रहा है, ये जो यहाँ पर भरा है ये सब चीज़ें, इसको पूछ रहा है कि इसको बोलते हैं लघु वृत्तखंड, मतलब छोटे वाला, ठीक है। तो लघु चाप इसी का जो है यहाँ पर मान हमें निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखो इतना, ये बड़ा वाला वृत्तखंड हो गया, ये छोटा वाला हो गया। तो सिंपल आपको क्या करना है, सबसे पहले वृत्त का क्षेत्रफल आपको निकालना है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर 22/7 हो गया, और गुणे में आपका 14, 14 यहाँ पर त्रिज्या है, तो यहाँ पर 14 का स्क्वायर हम कर लेते हैं, ठीक है। इस पर 14 कर लेते हैं, यहाँ पर इसका हम इससे काट दिए तो 2 आ गया इस प्रकार से। तो यहाँ पर आगे हम कर देंगे 22 × 28 हो जाएगा। तो 22 × 28 करेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, 616 आ जाएगा। 616 जो है वर्ग सेंटीमीटर हमारा क्षेत्रफल आ गया वृत्त का। अब हम त्रिभुज की क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। त्रिभुज का हो जाएगा आधार गुने ऊंचाई, तो दोनों 14 ही है, तो यहाँ पर जो है 1/2 आधार गुने ऊंचाई हो जाएगा इस प्रकार से। तो 1/2 हो जाएगा, और गुणे में 14, और गुणे में 14, ठीक है। तो यहाँ पर काट दिए, यहाँ पर 7 से कट गया ये। तो उसके बाद देखोगे 14×7 = 98, तो 98 हमारा क्या आ गया, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया सेंटीमीटर में। अब देखो कि यहाँ पर ये हमें जो है पूछा क्या गया है, ये लघु वृत्त का मतलब 4 भाग यहाँ पर देखो, एक ये हो गया ऐसे, और फिर ये, मतलब ये जो है ये कैच किया है कितना भाग को, यहाँ पर आधा, मतलब 4/4 का। तो ये जो त्रिभुज है बी ओ सी, मतलब इसका आंतरिक क्षेत्रफल हमें निकालना पड़ेगा। तो आंतरिक क्षेत्रफल के लिए 1/4 करेंगे, 1/2 यहाँ त्रिभुज के लिए हो गया, और 1/4 आंतरिक क्षेत्रफल वृत्त का। तो वृत्त का आंतरिक क्षेत्रफल, ठीक है, आंतरिक क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/4, और जो है कितना आया क्षेत्रफल, ये 616 आया है, 616 आ गया, ठीक है। बराबर इसको हम कट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 154 से ही कट जाएगा, 154 वर्ग सेंटीमीटर, ये आ गया हमारा आंतरिक जो आ गया। अब देखो ये बड़ा वाला आ गया, ये बड़ा वाला आ गया, अब छोटा वाला को घटा देना है। तो छोटा वाला कितना आया है, 98 आया है, ठीक है। 98 यहाँ पर दिख रहा है ये त्रिभुज का, इसको माइनस कर देंगे तो हमारा जो है ये वाला निकल जाएगा। तो सिंपल आपका 154 है, 154 में से हम 98 घटा देते हैं, तो हमारा वो चाप का मान कितना, ये वाला चाप का मान आ जाएगा कितना, 56, 56 जो है वर्ग सेंटीमीटर आपका आ जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा, 56 वर्ग सेंटीमीटर, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट आंसर हो जाता है, समझे। तो इस प्रकार से आपका वृत्त का यहाँ पर क्वेश्चन है। आगे यहाँ पर बात करते हैं, अगला सवाल है, एक अर्धवृत्ताकार धनुष का परिमाप 72 सेंटीमीटर है, तदनुसार उसका धनुष का व्यास कितना हैगा। देखो ऐसे आपको जो है ये क्या है, अर्धवृत्ताकार होता है, ठीक है, ये वाला ऐसे बनाया गया है। तो सिंपल ये जो त्रिज्या है यहाँ पर, इसको हम आर मान लेते हैं, ठीक है, आर, ये त्रिज्या आर हो गया। तो अगर यहाँ पर सबसे पहले तो इसका परिमाप लिखेंगे, और परिमाप के लिए धनुष का परिमाप ऑलरेडी यहाँ पर 72 दिया हुआ है। तो परिमाप क्या है इसका, पाई आर है, पाई आर मतलब, और प्लस में इधर 2r, ये वाला आर है, और एक आपका इधर आर है, तो यहाँ पर 2r हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से बराबर कितना है, 72। तो ये जो है टोटल पाई आर इसका एरिया को बता रहा है, और 2r जो है इसका, ये दोनों आर मतलब दोनों त्रिज्या को बता रहा है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तभी तो हम दोनों परिमाप, परिमाप का मतलब होता है टोटल, यहाँ पर जैसे वृत्त है तो पूरा इसका ये आपका एरिया जो है ये कहलाएगा, ठीक है। परिधि, परिमाप, पेड़ जो है परिधि हम बोलते हैं 2πr। तो सिंपल है, आर को यहाँ पर कॉमन ले लो, ऐसे बच जाएगा हमारा पाई, पाई प्लस 2, और इधर आपका बराबर 72। पाई का मान रख दो यहाँ पर, आर 22/7 प्लस में 2, और इधर आपका 72, ठीक है। तो आर गुणा हो जाएगा यहाँ पर, ये कोष्टक में है। अब देखो यहाँ पर 2 है, तो 7 दूनी 14, 14 22 कितना 36, जो 36 बटे यहाँ पर 7 हो जाएगा, बराबर यहाँ पर 72 हो जाएगा।
अब यहाँ पर आर का मान निकालोगे तो ये जो है 72 ऊपर चला जाएगा, गुणे 7 के साथ होगा, नीचे आपका 36 आ जाएगा। टोटल यहाँ पर काट दो, ये 36 दूनी ये 2 बार में कट जाएगा, 7 दूनी 14 आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। मतलब धनुष का व्यास जो है यहाँ पर कितना होगा, तो 2r, 2 गुणे आर है, यहाँ पर 2r हमें निकालना है, व्यास निकालना है, 2r बराबर मतलब 2 गुणे 14। ठीक है, इस प्रकार से तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 28 सेंटीमीटर यह क्या त्रिज्या हो जाएगा। 28 सेंटीमीटर यहाँ पर राइट आंसर सी वाला आपका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, ये भी सेम वही सवाल है। एक अर्धवृत्ताकार पथ की परिधि परिधि 36 मीटर है और उसका जो है पथ अर्धवृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो परिधि निकालेंगे यहाँ पर, पाई आर ए हो गया प्लस में 2r हो गया। ठीक है, इस प्रकार से आपको जो है परिधि निकालना है, तब की स्थिति में ये 2r और ये ऊपर का परिधि निकालने के लिए। तो इस प्रकार से हमारा जो है परिधि ये निकल गया हमारा अर्धवृत्त पथ का परिधि, ये आपका परिधि है। आर क्या है, अर्धवृत्त की त्रिज्या है यहाँ पर। ठीक है, तो पाई आर बराबर सॉरी पाई आर प्लस में यहाँ पर 2r हो जाएगा, 2r बराबर 36 हो जाएगा। और इधर पाई को आप जो है यहाँ पर आर को बाहर निकाल लोगे, इस प्रकार से कॉमन ले लोगे, तो आर यहाँ पर हो जाएगा नीचे पाई, पाई का मतलब 22/7 प्लस में यहाँ पर 2, ये आपका 2 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इस प्रकार से बराबर 36 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर यहाँ हो जाएगा 36/7, ये आर है, आर इस प्रकार से आर यहाँ पर आर गुणा में है बराबर 36। यहाँ पर अगर फिर आर का मान निकालोगे तो ऊपर आपका हो जाएगा कितना, 36 हो जाएगा। ठीक है, फिर नीचे आपका जो है ये बचेगा, ये जो बराबर के इस पार था वो वाला 36 जो है यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये 36 36 और गुणा में हमारा जो है बच जाता है नीचे 7 आ जाता है इस प्रकार से। तो ये 36 से कट जाएगा, आर बराबर क्या आ जाएगा, 7 मीटर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक, अब अर्धवृत्त का हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो पाई आर स्क्वायर बटे में 2 होगा। ठीक है, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि पाई आर स्क्वायर जो होता है ये वृत्त का क्षेत्रफल होता है, उसका अर्धवृत्त निकालोगे मतलब उसका आधा। ठीक, इसीलिए हम 2 से यहाँ पर भाग दिए, तो 22/7 होगा यहाँ पर, गुणा में होगा त्रिज्या यहाँ पर 7 का स्क्वायर और बटे में यहाँ पर 7 का स्क्वायर बटे में 2, 2 क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर अर्धवृत्त का हम निकाल रहे हैं इसलिए। ठीक है, इस प्रकार से अब देखो इसको हम हल करेंगे तो ये देखो 7 तो है से एक साथ कट जाएगा यहाँ पर, उसके बाद 22 का यहाँ पर गुणा कर दो 7, तो यहाँ पर 22 सत्ते यहाँ पर 154 हो जाएगा। ठीक है, 154 बटे यहाँ पर 2 हो जाता है, इसको कट करते हैं तो यहाँ पर 77 वर्ग मीटर आ जाता है। ठीक है, 77 वर्ग मीटर आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल दिया है कि एक वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर है, लंबी भुजा वाले वर्ग का परिमाप के बराबर है, तदनुसार वह वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। तो यहाँ पर बोल रहा है कि वृत्त की परिधि, तो और वृत्त की परिधि बोल रहा है 22, और यही जो 22 है ये लंबी भुजा वर्ग के परिमाप के बराबर है। मतलब 22 जो है यहाँ पर भुजा है 22, इसका हम वर्ग का परिमाप निकालेंगे। वर्ग की भुजा कितना है, पहले भुजा ज्ञात कर लो, तो यहाँ पर 22 दिया हुआ है, और वर्ग का फिर यहाँ पर जो है परिमाप क्या निकालेंगे, तो परिमाप बराबर यहाँ पर 4 का गुणा हम कर देंगे 22 से, क्योंकि भुजा का गुणा हम करते हैं 4 से, इस प्रकार से हमारा निकलता है, भुजा गुणे 4 करेंगे तो हमारा वर्ग का परिमाप निकल जाएगा। टोटल 88 यहाँ पर सेंटीमीटर आ जाते हैं, 18 सेंटीमीटर वर्ग का यहाँ पर परिमाप आ जाता है। अब बोल रहा है कि यहाँ पर वृत्त की अ, परिधि निकालेंगे ये वाला। ठीक है, परिधि, तो वृत्त की परिधि होता है वो 2 पाई आर होता है। ठीक है, तो वृत्त की परिधि यहाँ पर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 88 सेंटीमीटर है, और जो है 2 पाई आर के बराबर है ये 88। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल हम मान अगर रख दें इसका, कैसे, तो देखो यहाँ पर 2 गुणे 22/7 गुणे यहाँ पर आर जो एकदम, आर तो दिया नहीं है तो आर को हम ऐसे लिख देंगे, उसके बाद यहाँ पर 88 हम लिख देंगे इस प्रकार। तो आर का मान निकालेंगे तो यहाँ पर 22 दूनी 44 हो जाएगा, और 44 जो है यहाँ पर ऊपर में रहेगा और नीचे आपका क्या बचेगा, यहाँ पर 7 रहेगा इस प्रकार से। अब 88 इधर बचा हुआ है, तो 88 को इधर लाना है हमें, तो क्या करोगे, आर बराबर उसके बाद 44 हो जाएगा, 44 का गुणा 7 हो जाएगा, नीचे आपका जो है ये 22 बचेगा, क्योंकि 22 क्या है यहाँ पर वृत्त,
ये जो है परिधि यहाँ पर भुजा वाला निकाले हैं। ठीक है, ये परिधि है, तो इसलिए अपन यहाँ 22 से किए और बराबर हमारा आ जाता है कितना, 14 सेंटीमीटर हमारा त्रिज्या आ जाता है। आर का मान हमारा जो है 14 सेंटीमीटर आ गया। तो हम यहाँ से जो है वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, मतलब 22/पाई में ही लाना है, पाई में आंसर लाना है क्योंकि ऑप्शन में पाई में दिया हुआ है, तो पाई यहाँ पर रखेंगे। और आर स्क्वायर का मतलब 14 का स्क्वायर, ठीक है, तो 196 होता है, तो 196 पाई यहाँ पर वर्ग सेंटीमीटर आपका राइट आंसर हो जाता है। 196 पाई कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी वाला आपका राइट आंसर, ये वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। आगे सवाल यहाँ पर क्या दिया है कि दो वृत्त की त्रिज्या 1:2 है, तदनुसार क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर वृत्तों की त्रिज्या जो है, वृत्तों की त्रिज्या का अनुपात उनके क्षेत्रफल यहाँ पर, तो क्षेत्रफल याद आता है मतलब पाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर यहाँ पर रखना पड़ेगा। मतलब जो क्षेत्रफल है, पहले देख लो कि R1 R2 हो जाएगा, दो वृत्त है, तो एक हो जाएगा R1 और एक हो जाएगा आपका R2। R1 यहाँ पर ऐसे हो जाएगा R1/R2, मतलब 1/2 हो जाएगा। अब बोल रहा है कि उनके क्षेत्रफल के अनुपात यहाँ, और त्रिज्या के वर्गों का अनुपात, मतलब R1/R2 इसका वर्ग हो जाएगा यहाँ पर। 1/2 का वर्ग करोगे तो कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, मतलब आंसर क्या आ जाएगा, 1:4। यहाँ पर आपका राइट आंसर ये वाला सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। आगे देखिए, देखिए सवाल दिया हुआ है क्या, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी वृत्त की परिधि तथा उसके क्षेत्रफल की माप बताने वाली संख्याओं का अनुपात होगा। देखो ऐसे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं और अभी आने की संभावना है ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, तो पहले हम वृत्त की परिधि हमें देखते हैं। तो वृत्त की परिधि उसका क्या है, तो उसका होता है 2πr होता है। 2πr मतलब दो, दो का गुणा हो जाएगा किसके साथ, 22/7, और यहाँ पर गुणा 3 हो जाएगा क्योंकि 3 सेंटीमीटर क्या है, त्रिज्या है। तो यहाँ पर 3 का, ये 2 का गुणा 3 से कर दो यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 6 गुणा में 22/7 हो जाता है इस प्रकार से। मतलब 22 का गुणा 6 से कर दो यहाँ पर 132/7 ये आपका आ गया परिधि यहाँ पर। अब वृत्त का क्षेत्रफल निकालो, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर यहाँ पर पाई आर स्क्वायर होता है, तो इसका भी क्या हो जाएगा 22/7, और गुणा में आपका 3, और गुणा में 3 क्योंकि आर का स्क्वायर है यहाँ पर। इसको हम कैलकुलेट किए तो यहाँ पर 22 × 3 करोगे तो यहाँ पर 198 यहाँ पर 7 हो जाता है, 60 सेंटीमीटर इस प्रकार से। अब अनुपात हमें ज्ञात करना है इनका, तो अनुपात निकालेंगे, तो यहाँ पर 132 पहले तो 7 है, उसका अनुपात करोगे कितना, 198 में 7 रहेगा। ठीक है, तो 7 और 7 तो कट जाएगा यहाँ पर, तो बच जाएगा क्या, 132 अनुपात 198, ये वाला बच जाएगा। ठीक है, तो ये देखो 198 है, ये से कट जाएगा क्या, तो ये देखो 2 है, तो मतलब ये 2 से कटेगा, और ये जो है 8, ये भी आपका जो है 3 से कटेगा यहाँ पर। ठीक है, 3 से कटा यहाँ पर, तो इसके अनुसार हमें छोटा कट कर लेना, मतलब 2:3 यहाँ पर आपका राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है, 2:3। और ऐसे क्वेश्चन जो है आने की संभावना है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे मैं यहाँ पर टाइप लिख दिया हूँ, टाइप 5। ऐसे कभी कभी क्या होता है कि दो आकृति को एक साथ मर्ज करके सवाल पूछता है। एग्जामिनर जो होते हैं वो दो आकृति को उसकी आकृति, मतलब या फिर अधिक, दो आकृति या अधिक आकृति को क्या बोलते हैं, उसके साथ क्षेत्रफल ज्ञात करना, उसके जो है उस पर आधारित जो है क्षेत्रफल आधारित जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको भी एक क्वेश्चन को हम बना लेते हैं, देख लेते हैं। इसमें दो चीज़ें होती है, जैसे कोई वृत्त है तो उसके अंदर त्रिभुज दे देगा ऐसे करके, और जो है या फिर आपको जो है चतुर्भुज दे देगा ऐसे करके, एम्बेडेड जो आर्टिकल वो होते हैं सवाल उस प्रकार से पूछे जाते हैं। आगे सवाल यहाँ पर देखेंगे, एक वृत्त में बने आयत की आसन भुजाएं क्रमशः 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर लंबी है, तो वृत्त की त्रिज्या कितनी लंबी होगी। देखो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको काउंट कर लो क्योंकि ये सवाल जो है पूछा गया है और पूछा जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो सिंपल आपको जो है इसके अंदर एक रेक्टेंगल बनता है यहाँ पर इसके अंदर। ठीक है, इस प्रकार से आपके सामने यहाँ पर मैं इसको अच्छे से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, इस प्रकार से आपके अंदर एक जो है आयत यहाँ पर बना हुआ है। अब इसका एक यहाँ पर विकर्ण है ऐसे, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ऐसे, ठीक है, ऐसे ये विकर्ण है। और
और यही जो है यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, ये त्रिज्या है, इसी को हम त्रिज्या यहाँ पर बोलेंगे। क्या क्या नाम है तो लिख दो, ए बी और सी और ए डी। ठीक है, अब यहाँ पर ऊंचाई क्या है, ये देखो 5 सेंटीमीटर और यहाँ पर 12 सेंटीमीटर लंबी है, तो ये 12 सेंटीमीटर लंबाई हो गया और ये 5 सेंटीमीटर इसका जो है चौड़ाई हो गया। ठीक है, ये वाला, ठीक है 5 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर, तो ये हमें पता चल गया। तो हमें जो है इसका मान और इसका मान यहाँ से यहाँ तक पता चल गया है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। लेकिन अब हमें जो है सबसे पहले देखें कि आयत का जो ए डी यहाँ पर कौन सा है, तो ये वाला हमारा ए डी है। ठीक है, इसका मान हमारा कितना रखा है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखोगे आपको समकोण त्रिभुज बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, इस प्रकार से, तो ए डी यहाँ पर 5 हो गया और ए बी का मान यहाँ पर क्या है, 12 सेंटीमीटर। तो हम ये जो है एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। कौन सा बन रहा है, देखो यहाँ से लिखो ए डी, यहाँ पर देखो ए डी बी आपका समकोण त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, तो बी ए डी बोल सकते हैं या फिर ए डी बी बोल सकते हैं, यहाँ पर समकोण त्रिभुज है। तो हमें यहाँ पर बी डी का मान निकालना है, मतलब इसका मान निकालना है हमें। ठीक है, इसका मान निकालना है, आपको मैं दिखाया तो इसका जो है मान आपको निकालना है। तो कैसे करोगे, तो यहाँ पर जो है बी डी डायरेक्ट लिखता हूँ, पाइथागोरस पर में लगाओगे, बी डी अंडर रूट में आपका जो है यहाँ पर क्या आएगा, तो ए बी का स्क्वायर और आपका जो है प्लस ए डी का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये क्या है यहाँ पर, ये क्या है, ये कर्ण है इसका, यहाँ पर इसको कर्ण बोलेंगे इसको, क्योंकि इसके सामने जो है यहाँ पर ये जो है 90 डिग्री का कोण बना रहा है इस प्रकार से। तो यहाँ पर आपका जो ये कर्ण है, यहाँ पर ये कर्ण हम इसको मान लेंगे। अब इसी का हमें मान निकालना है, तो इन दोनों भुजाओं के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे ए बी का मान यहाँ पर क्या है, 12 है। ठीक है, देखो ए बी का मान 12 है, तो 12 का वर्ग करोगे तो क्या हो जाएगा, 144 हो जाएगा। ठीक है, प्लस प्लस उसके 5 है यहाँ पर, तो 5 के इसका करोगे तो 25 हो जाएगा यहाँ पर, इस प्रकार से। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पर कर दिए। अब इनको हम जोड़ते हैं, 169 आएगा। 169 किसका वर्ग है, तो ये 13 का वर्ग है, तो 13 जो है यहाँ पर आपका क्या मान आएगा, कर्ण का मान। मतलब ये जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो त्रिज्या है आर है, ये इसको हम निकालना है। तो 13 तो हमारा विकर्ण का मान आ गया, इसका मान कितना आ गया यहाँ पर, 13 आ गया हमारा। ठीक है, तो हमें अगर आर का मान निकालना है, ये जो है वृत्त का मतलब व्यास हो गया यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब इसका आधा करेंगे तब हम देखें त्रिज्या निकलेगा, तो हम 13 का आधा करेंगे तो हमारा जो है त्रिज्या निकल जाएगा। तो 13 का आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6.5 आ जाएगा। 6.5 सेंटीमीटर क्या है, इसकी त्रिज्या है। तो 6.5 सेंटीमीटर यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तो साढ़े जो है 6 सेंटीमीटर, यहाँ पर 6.5 सेंटीमीटर राइट आंसर होता है। तो ऐसे सवाल जो है पूछा जाता है वैसे इंपॉर्टेंट है, थोड़ा याद रखना है इसको। आगे हम शुरुआत कर रहे हैं चतुर्भुज के बारे में यहाँ पर। ठीक है, चतुर्भुज हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो इसके बारे में ऑलरेडी मैं क्लासेस ले चुका हूँ, मैं फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूँ आपको। तो देखो चतुर्भुज कोऑर्डिनेटर इसे कहा जाता है। ये जो चतुर्भुज होता है ये दो प्रकार से होते हैं। पहला होता है समांतर चतुर्भुज बोलते हैं। ठीक है, दूसरा होता है समलंब चतुर्भुज होता है। इसको हम पैरेललोग्राम बोलते हैं और इसको हम ट्रेपेजियम बोलते हैं। इसमें जो होता है सम्मुख भुजा समान होता है, इसमें दो भुजाएं असमान तथा समांतर होती है। बस देखो नीचे देख रहे हो इमेज के थ्रू, आपको इस प्रकार से यहाँ पर देखो हमने, ठीक है, ये क्या है, ये देखो यहाँ पर है आपका, इसी प्रकार से इधर भी रहेगा। ये क्या है, यहाँ पर ये भुजा जो है समांतर है और ये वाला क्या है, ये ऊंचाई है ये वाला। ठीक है, तो इसमें क्या होता है जब हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, तो देखो जब समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, अभी सवाल आएगा इसके ऊपर, तो इसका क्षेत्रफल का मतलब 1/2 और दो भुजा, मतलब ये नीचे वाला और ये ऊपर वाला दोनों भुजाओं का योग, और इनमें से ऊंचाई एक थी आपका ऊंचाई रहेगा गुणा। ठीक है, तो ये आपका जो क्या कहलाएगा, इसको समलंब चतुर्भुज यहाँ पर कहते हैं। ठीक, और अगर आपको परिमाप निकालना है समलंब चतुर्भुज, तो इसमें देखिए ये चारों भुजाओं का जो है योग कर देते हैं। कैसे, देखो कैसे गणना करता है, तो इसमें देखो ये क्या है, ये दो समांतर हैं। दो समांतर का मतलब क्या हुआ, ये वाला समांतर हो गया और ये वाला समांतर, ये दोनों समांतर है। और दो क्या है, असमांतर है। यहाँ पर ये दोनों क्या है, ये असमांतर, ये जाएगा ऐसे चला जाएगा, ऐसे जाएगा तो ऐसे चला जाएगा, तो ये क्या हुआ, ये असमांतर हो गया। इसका समांतर का मतलब होता है पैरेलल, ऐसे चलना। ठीक है, कोई भी चीज़ ऐसे चल रहा है तो ये क्या है, समांतर कहलाता है। लेकिन अगर यही चीज़ कट जा रहा है आगे जाके,
तो इसको हम समांतर नहीं बोलेंगे, इसको असमांतर बोलेंगे। तो ये दो असमांतर भुजाएं होती है और दो समांतर भुजाएं होती है। तो इन्हीं को सभी को जोड़ देते हैं, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाता है, इन सबको जोड़ने के बाद हमारा परिमाप निकल जाता है। ठीक है, समलंब चतुर्भुज का। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर यहाँ पर देखिए, आपको पेरीमीटर परिमाप निकालना है ना, पेरीमीटर निकालना है इसका, तो सिंपल जो ऊपर में मान लेते हैं कि यहाँ पर 11 दिया हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद इधर देखोगे तो 16 दिया हुआ है, फिर इधर देखोगे तो 20 दिया हुआ है मान लेते हैं, इधर आपका 23 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो सभी को आपस में जोड़ दोगे, जैसे 23 जोड़ोगे, 20 जोड़ोगे, 16 जोड़ोगे, फिर 11 जोड़ोगे, टोटल यहाँ पर 70 इस प्रकार से आ जाएगा। तो ये चीज़ें क्या है, ये सब पेरीमीटर, ये सब इसको हम परिमाप बोलते हैं। ठीक है, तो परिमाप निकालने जान गए, इसी प्रकार से आपको जो है परिमाप निकालना रहता है। अगर आपको समलंब चतुर्भुज के एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने के लिए यहाँ पर दिया हुआ है कि 1/2 हो जाएगा, 1/2 मान लेते हैं। जैसे इसका इसका जो है लंबाई है यहाँ पर 6 मीटर दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और नीचे वाला जो है उसको दिया है 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और ऊंचाई दिया है 4 सेंटीमीटर आपका दिया हुआ है। तो अब आप बताइए कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो 1/2 हो जाएगा, 6 + 12 हो जाएगा, क्योंकि दोनों इधर ला समांतर भुजाओं को योग करना है, और ऊंचाई से यहाँ पर गुणा कर देना है, मतलब ऊंचाई क्या है, 4 है यहाँ पर। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, तो 12×6 = 18, 18 गुणा यहाँ पर 4 से हो जाएगा, इधर आपका जो है 1/2 है, काट देगा इसको, 9 से हो जाएगा यहाँ पर, 9 × 4 9 चौको 36, ये 36 वर्ग सेंटीमीटर आपका राइट आंसर हो जाता है, ऐसा अगर आता तो। ठीक है, तो समझ में आया कैसे आपको जो यहाँ पर निकालना है इसका क्षेत्रफल, अब परिमाप कैसे निकालना है, अब आप इसको भूलोगे नहीं। चलो अब देख लेते हैं यहाँ पर इसके जो समचतुर्भुज के अंतर्गत देखते हैं। देखो समांतर के अंतर्गत क्या होता है, और समलंब और समांतर दो ही भाग होते हैं चतुर्भुज के। आपको जो है यहाँ पर समांतर के अंतर्गत देखोगे, जिसमें समान अंतर होता है, वर्ग हो गया ये वाला। ठीक है, और ये आपका आयत हो गया, और एक होता है समचतुर्भुज, इसी के अंतर्गत रोम्बस बोला जाता है। रोम्बस समचतुर्भुज, जिसके चारों भुजाएं क्या होती है, समान होती है, तथा विकर्ण एक दूसरे को समकोण में समद्विभाजित करती है, इस प्रकार। तो क्या वर्ग समचतुर्भुज हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि चारों भुजाएं समान होती है उसमें। ठीक है, रोम्बस बोलते हैं यहाँ पर। इसमें क्या अंतर है, देखो यहाँ पर ये है, और ये समांतर, देखो ये समान अंतर है, ये भी समान अंतर है, ये भी समान अंतर है, ये भी समान अंतर है, तो इसीलिए हम इसको समानांतर पैरेललोग्राम इसको कहा जाता है। अब देखोगे वर्ग है, यहाँ पर वर्ग के बारे में दिया, उसके बाद इसके बाद यहाँ पर आगे बढ़ोगे तो ये आयत के बारे में, यहाँ पर वर्ग के बारे में, उसके बाद त्रिभुज के बारे में। ठीक है, समांतर चतुर्भुज में देखो, समांतर में कैसे, समचतुर्भुज में आपका देह यहाँ पर इस प्रकार समचतुर्भुज होता है, समलंब चतुर्भुज के यहाँ पर बस आपका इतना फॉर्मूला बस। तो ये चीज़ें हैं बस, ये देखो CGP आपका 2017 में ये पूछा गया सवाल है। तो ऐसे क्वेश्चन जो है आपको आने की संभावना है, ऐसे क्वेश्चन आपको जो है पूछा जाएगा। ठीक है, चलो ऐसे क्वेश्चन को हम बनाते हैं डिटेल से और समझते हैं सारी चीज़ों को। इसका क्लास नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा, इसका क्लास में ऑलरेडी ले चुका हूँ, जो कि समांतर बहुत ही अच्छे से आपको जो है डिटेल से बताया हूँ, तो उसको ज़रूर आप सॉल्व कर लेना एक बार, और उसमें पिछले साल के पेपर को भी शामिल किया हूँ। तो चलो अब पेपर में हम जो है आगे बढ़ते हैं सवाल की ओर। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, तो हमने समलंब चतुर्भुज के बारे में देखा, साथ में हम जो है समचतुर्भुज के बारे में देखा। समचतुर्भुज में क्या होता है, समचतुर्भुज में आपका जो है इसका अगर क्षेत्रफल निकालना है, तो 1/2 D1 और D2 इंटू D2 होता है। D1 D2 क्या होता है, दोनों विकर्णों का गुणनफल होता है। समचतुर्भुज के अंतर्गत अगर आपको निकालना है तो उसको भी हमने देखा, अभी फॉर्मूला में देखा ना आपने, तो इस प्रकार से आपको जो है बनाना है। तो सवाल देखो, अब हल करते हैं इसको। तो पहला दिया हुआ है कि एक समलंब चतुर्भुज की दो समांतर भुजाओं की लंबाई 21 और 9 है, यदि उनकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो उनका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आसान है, निकाल लोगे। यहाँ पर क्या करोगे, 1/2 करोगे, फिर ठीक है दोनों भुजाओं को लिखोगे, मतलब 21 + 9 करोगे यहाँ पर, और गुणा किससे कर दोगे यहाँ पर, 10 से। ठीक है, 21 और 9 कितना हो जाएगा यहाँ पर, 30। ठीक है, और आपका जो है 2 है, ये कट जाएगा यहाँ पर, कितना हो जाएगा आपका, 15 हो जाएगा ये। ठीक है, ये 15 गुणे यहाँ पर 10 है, तो 15 नहा में 150, ये 150 सेंटीमीटर आपका वर्ग सेंटीमीटर राइट आंसर हो जाता है। तो 150 ऑप्शन में देख लो है, तो यहाँ पर देखोगे तो C ऑप्शन में है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाता है C। ठीक है, 150 समझ में आया, फार्मूला रिकॉल हो गया, फार्मूला भूलोगे नहीं।
ठीक है, फॉर्मूला मत बोलना, ठीक है। तो यहाँ पर समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक, आगे देखियो यहाँ पर समचतुर्भुज के बारे में दिया है। उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। क्या होगा कि उसके विकर्णों की लंबाई 12 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है। विकर्ण दिया हुआ है, मतलब विकर्ण का टोटल गुणनफल निकालो, 1/2 से भाग दे दो, सिंपल है, निकल जाएगा। तो देखो, समचतुर्भुज का समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है उसको ध्यान से देखो। ठीक है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 और दोनों गुणे दोनों विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं, या फिर हम इसको d1 इंटू d2 लिखते हैं ऐसे, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर रख दो, फिर 1/2 गुणे में हो जाएगा क्या, d1 12 है और d2 का मान कितना है, 14 है। इस प्रकार से इसको हम काट दिए, 7 से यहाँ कट गया, तो टोटल यहाँ पर 12×7=84 आपका, ये आपका राइट आंसर वर्ग सेंटीमीटर यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, तो 12×7=84, 84 सेंटीमीटर, मतलब सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। समझे? तो यहाँ पर समझ में आ गया आपको सवाल किस प्रकार से बना। आगे सवाल यहाँ पर देखेंगे, 14 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समभुजकोणीय षष्ठभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखो, ऐसे सवाल कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो इधर को सम षष्ठभुज दिया हुआ है, मतलब 6 भुजा, 6 भुजा वाले। ठीक है, 6 भुजा मतलब इसको हम क्या बोलेंगे, अगर देखो सम है तो सम है मतलब समबाहु होगा यहाँ पर। ठीक है, विषम रहता तो विषम बाहु होता, लेकिन यहाँ पर सम है। ठीक है, तो सम षष्ठभुज बहुभुज है। 6 भुजा क्या है, 6 बराबर सम बहुभुज। यहाँ पर 6 जो है 6 बराबर समबाहु त्रिभुज में बढ़ता है। तो 6 समबाहु त्रिभुज यहाँ पर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 6 समबाहु जो है त्रिभुज बन सकता है। तो बस इसका क्षेत्रफल निकाल देना है। तो यहाँ पर 6, 6 क्या है यहाँ पर, ये संख्या है। ठीक है, षष्ठ यहाँ पर षष्ठभुज के लिए। और यहाँ पर समबाहु पूछ रहा है, तो समबाहु का यहाँ पर क्षेत्रफल डालोगे। यहाँ पर जो है सम षष्ठभुज का क्षेत्रफल पूछा है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल पूछा है, इसलिए यहाँ पर 6 गुणा हो जाएगा करनी 3 बटे में यहाँ पर 4 गुणे भुजा का स्क्वायर। ठीक है, यही आपका जो है फॉर्मूला है इसका समबाहु त्रिभुज का। ठीक है, ये करनी 3/4 ए स्क्वायर, इस प्रकार से सूत्र है ये आपका जब समबाहु त्रिभुज के निकालते हैं। और ये 6 जो है संख्या है, क्योंकि 6 समकोण त्रिभुज बन रहा है, इसलिए हम गुणा कर रहे हैं इसको यहाँ पर। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो है 14 भुजा है, 14 14 भुजा दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो 6 गुणे यहाँ पर हो जाएगा करनी 3/4 गुणे 14 गुणे 14। ठीक है, इस प्रकार से 14 गुणे यहाँ पर 14 हो जाता है। अब इसको देखो, यहाँ पर ये जो 14 गुणे 14 है, इसको हम काट दिए, 4 से यहाँ पर कटेगा, ये कटेगा 3×2=6, 2×2=4, और ये 2 से ये कटेगा 7। अब इन सबको हम गुणा कर दिए, तो करनी 3 को पहले इधर लिख दिए, और बाकी इधर बचा जो 14, 7 और 3 को गुणा किए, तो यहाँ पर टोटल 294 आया। ये आपका वर्ग सेंटीमीटर आपका राइट आंसर है, मतलब 294 3 यहाँ पर राइट आंसर आपका, ये वाला डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर समझ में आया, राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, एक समलंब क्षेत्र का क्षेत्रफल 384 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि उसके समांतर भुजाओं का अनुपात 3:5 है, तो उनके बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर। तो समांतर भुजाओं का जो है वो भुजा में से छोटी भुजा क्या होगी। तो सिंपल आपको जो है इस प्रकार से यहाँ पर ये बना लेते हैं हम, ऐसे है। ठीक है, ऐसे हम बना लिए। ये जो है इसकी ऊंचाई कितना है, तो 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हम इसको लिख लेते हैं ABCD इस प्रकार से, और 12 सेंटीमीटर ऊंचाई है। अब यहाँ पर हम मानेंगे इसको वेरिएबल के साथ जोड़ेंगे, तो 3x हो जाएगा, एक ठे 5x हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से ये दो भुजा हुआ, एक 3x हुआ, एक 5x हुआ। क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 दोनों भुजाओं का योग ऊंचाई। तो 3x प्लस में यहाँ पर 5x और यहाँ पर गुणा में 12। ठीक, इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको जोड़ते हैं, तो टोटल यहाँ पर क्या आ जाएगा, और इधर आपका क्षेत्रफल के बराबर इधर क्या है, 384 भी है, इधर निकाला हुआ है। तो 384 है इधर आस, तो 12 से जो है यहाँ पर काट दो, यहाँ पर 384 को इधर कटेगा, तो यहाँ पर देख, तो ये 12 से जो कट जाएगा 32 बार में, 32 का ये जो 2 है इससे गुणा हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि भाग में उधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, तो होगा 64। 64 बराबर यहाँ पर हो जाएगा आपका
8x हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये 8 से ये कट जाएगा कितने बार में, 8 बार में। तो x बराबर 8 आ गया। और बोल रहा है कि समलंब की छोटी भुजा बोल रहा है, यहाँ पर छोटी भुजा। तो समलंब की छोटी भुजा जो है वो क्या होगा, यहाँ पर 3x, मतलब 3 का गुणा हम 8 से करेंगे तो 8 तरीके 24, 24 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर हो जाता है। 24 सेंटीमीटर कहाँ है, तो सिर्फ ऑप्शन बी वाला में आपका राइट आंसर है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं जो कि घन और घनाभ के क्षेत्रफल पर आधारित होते हैं और इसके आयतन को हम आगे देखेंगे। यहाँ पर क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं इसके बारे में यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले समझो यहाँ पर, आगे हम घनाभ के बारे में, घन के बारे में। देखो यहाँ पर दिया हुआ है सवाल, 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर ऊंचाई ये षष्ठ फलक का विकर्ण कितना होगा। षष्ठ फलक ये वाला होगा। ठीक है, ये हो गया आपका इस प्रकार से आपका, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम घनाभ कहेंगे। ठीक है, तो घनाभ का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, तो घनाभ का यदि विकर्ण का पूछेगा तो वहाँ पर आपका जो है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, ये आपका जो है विकर्ण है, विकर्ण है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, तो ये जो है घनाभ का विकर्ण ये जो होता है, जिसमें से एल जो है यहाँ पर लंबाई है और बी क्या है यहाँ पर चौड़ाई है और एच क्या है यहाँ पर ऊंचाई है। ठीक है, तो घनाभ का विकर्ण यदि आपको निकालना है और रहेगा, घनाभ का विकर्ण निकालना रहेगा तो सिंपल यही वाला फॉर्मूला है, एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको जो है यहाँ पर विकर्ण है दिया हुआ है। तो सिंपल है, सबसे पहले इसके ऊपर मान रख दो। यहाँ पर शुरू में दिया है 4 दिया, 5 दिया है, 5 4 3 दिया हुआ है। तो आपका क्या करोगे, 5 का स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा 25, 6 का स्क्वायर यहाँ पर आपका जो है सॉरी, यहाँ पर 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर है तो 16 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 का स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा 9। ठीक है, जोड़ दिए तो टोटल आ गया 50, अंडर रूट में 50, मतलब यहाँ पर अंडर रूट में 2 बाहर आ जाएगा, मतलब यहाँ पर 5 और बाहर आ जाएगा 5 और यहाँ पर 2, तो 5 अंडर रूट 2 आपका राइट आंसर हो जाता है ये वाला। तो कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए वाला आपका राइट आंसर हो जाता है। 5 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो देख सकते हैं घनाभ के विकर्ण से एक सवाल आया हुआ है, तो इसको आपको जो है प्रैक्टिस कर लेना है यहाँ पर। ठीक है, याद हो गया ये वाला, इसको आपको याद रखना है। आगे देखोगे यहाँ पर घन से सवाल है, घन जिनके क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है, ठीक, किनारे हैं और पिघलाकर एक अकेला घन बना दिया जाता है, तदनुसार नए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, देखो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर हम बोल करें तो घन का संपूर्ण पृष्ठ मैं बताता हूँ, संपूर्ण पृष्ठ जो होता है वो आपका 6a स्क्वायर, मतलब 6a होता है। 6a स्क्वायर मतलब 6 संपूर्ण पृष्ठ का ये क्षेत्रफल है, 6 का गुणा ए से किए यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपका जो है, और वक्र पृष्ठ क्या होता है, वक्र पृष्ठ में 4 भुजा ए स्क्वायर, ये आपका वक्र पृष्ठ है। ठीक है, तो वक्र पृष्ठ यहाँ पर ज्ञात किया, लेकिन यहाँ पर बड़ा है घन का, यहाँ पर नाम लिखे लिया है, तो घन का आपको जो है यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठ यहाँ पर पूछा है। तो संपूर्ण पृष्ठ पूछा है तो यहाँ पर हमको ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाना है, हमको जो है वो वाला लगाना है 6a स्क्वायर का। ठीक है, इस प्रकार तो सिंपल, अब पहले आपको आयतन से क्या निकालना है, भुजा का मान निकालना है। तो घन का जो है भुजा निकालेंगे तो आयतन से निकालेंगे, तो कैसे करेंगे, तो देखो ये जो है सिंपल आपको जो है ये हो गया बराबर अंडर रूट में 3 का क्यूब यहाँ पर प्लस का क्यूब यहाँ पर घन बोलेंगे इसको। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर 5 का क्यूब ये वाला, तो ये 3 3 है, 3 को यहाँ पर बाहर निकाल लेते और इनको जो है यहाँ पर ऐसे गुणा करेंगे, ये आपका आयतन से निकलता है और यहीं से आपको जो है भुजा निकालना है। अगर ऐसी स्थिति रहेगा तो ये फॉर्मूला है कि घन का भुजा बराबर होता है, यहाँ पर ये 3 रहेगा, अंडर रूट में आपका जो है आयतन रहेगा, जो भी आयतन है, 3 सबको जोड़ दोगे तो इन सब का आयतन निकल जाएगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पर हम इसको रख दिए हैं। तो यहाँ पर 3 का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 का करोगे तो यहाँ पर 27 हो जाएगा, 4 का करोगे तो यहाँ पर आपका 64 हो जाएगा। ठीक है, और 5 का करोगे तो 125 क्यूब यहाँ पर हो जाता है। इन सबको जोड़ दो तो यहाँ पर टोटल तो आपका 216 हो जाता है, जो कि ये पर 3, ये आपका
3 रूट के बाद अंडर रूट क्या हो जाएगा, 216 हो जाएगा। 216 जो है किसका क्यूब है, तो 6 का क्यूब है। तो इसका मतलब यहाँ पर ए बराबर हमारा जो है 6 सेंटीमीटर होता है। संपूर्ण पृष्ठ निकालोगे तो 6 का गुणा यहाँ पर 6 स्क्वायर से कर दोगे, क्योंकि 6 ए स्क्वायर होता है, ए का स्क्वायर यहाँ पर, तो ये यहाँ पर ए का मान यहाँ पर 6 आया है, इसीलिए 6 स्क्वायर। आपका यहाँ पर फिर से आपका 216 वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी वाला आपका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये वाला राइट आंसर है। आगे हम जो है बेलन के बारे में जानते हैं। तो आपको यहाँ पर एक चीज़ नहीं जो है वो सवाल नहीं आया है, जैसे घनाभ का हमारा जो है वक्र प्रश्न निकालने के लिए, घनाभ का आयतन निकालने के लिए, तो ऐसे जो है प्रैक्टिस सेट के दौरान हम क्वेश्चन करेंगे जो चीज़ छूट गए। लेकिन जो मेजर पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, उसको आपको पढ़ते जाना, धीरे धीरे आपको याद करते जाना है। एक ही बार आप हर चीज़ पढ़ने की कोशिश मत करो, धीरे धीरे चीज़ें आपको याद होती जाएगी यहाँ। अब आता है बेलन का। बेलन का भी जो है फॉर्मूला याद कर लो। बेलन का होता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होता है 2πr/h होता है, बस h यहाँ पर लगा देते हैं। ठीक है, बाकी वही रहता है। बेलन के क्षेत्रफल निकालोगे तो यहाँ पर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr/h हो गया। इस प्रकार से यहाँ पर दिया क्या गया है कि एक बेलन की कुल सतह का क्षेत्रफल 462 है यहाँ पर। ठीक है, तो 462 दिया हुआ है सवाल में, तो कैसे बनेगा, तो सबसे पहले यहाँ पर समझो कि बेलन की त्रिज्या माना आर है। ठीक है, तो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर बराबर 1/3, उसके बाद यहाँ पर 462 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 1/3 ये दिया हुआ है। कुल सतह का क्षेत्रफल ये 1/3 दिया हुआ है इस पर, गुणे में यहाँ पर 462 क्या है, उसका क्षेत्रफल है। तो आई आर का स्क्वायर यहाँ पर निकालेंगे तो आर का स्क्वायर 462/3 हो जाएगा, और इधर आपका 2/22, सॉरी 7/22 हो जाएगा, क्योंकि पलट जाएगा ऊपर इधर जाएगा। तो अब यहाँ पर आर का मान हमारा आर स्क्वायर बराबर क्या आ जाता है, 49, मतलब यहाँ पर आर बराबर 7 सेंटीमीटर। आपका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट आंसर है। ठीक है, 7 सेंटीमीटर। आगे सवाल यहाँ पर दिए हुए हैं, इन सवाल को जो है हम अगली क्लास में करेंगे ही, साथ में यहाँ पर शंकु का भी करेंगे, और जो हमारा बच जाता है इधर लास्ट में शंकु, छिन्नक, और यहाँ पर थोड़ा सा प्रिज्म का भी देख लेंगे। ठीक है, तो ये सवाल है, लास्ट ही है यहाँ पर, कंप्लीट है। आगे सवाल यहाँ पर देखिए कि शंकु से रिलेटेड है। एक शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई यहाँ पर अनुपात में दिया हुआ है, उसका वक्राकार सतह का क्षेत्रफल और कुल सतह के क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। तो सिंपल हम पहले शंकु बना लेते हैं इस प्रकार से। तो आपके सामने यहाँ तो जो है इसे शंकु होता है। ठीक है, ये जो है यहाँ पर एक लंब है इस प्रकार से, और ये आपका जुड़ा हुआ है इससे। ठीक है, यहाँ पर जुड़ा हुआ है ये एक साथ, क्लियर है। केंद्र बिंदु के साथ ये आपका त्रिज्या हो गया इस प्रकार से। और इसकी ऊंचाई जो है यहाँ पर 4, यहाँ पर दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, 4 है, और यहाँ पर 3 है, बस अनुपात दिया हुआ है 4 और 3 अनुपात में दिया हुआ है इस प्रकार से। तो एल बराबर यहाँ पर क्या होता है, एल बराबर यहाँ पर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो सिंपल इस पर मान रख दो कि एच स्क्वायर का मतलब 3 स्क्वायर प्लस में यहाँ पर 4 स्क्वायर। ठीक है, एक्स जोड़ लो, एक्स का, क्योंकि वेरिएबल जोड़ना जरूरी होता है। वेरिएबल जोड़ोगे तो आसानी से आंसर आ जाएगा, मतलब 4x और 3x आपको जोड़ लेना है इस प्रकार से। ठीक है, जोड़ोगे जोड़ोगे तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, 9 का हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, प्लस 16 का हो जाएगा स्क्वायर इधर वाला, उसके बाद हो जाएगा 25, एक्स का स्क्वायर अंडर रूट में रहेगा, अंडर रूट में भी रहेगा, ये भी अंडर रूट में रहेगा, इस प्रकार से 25 के यहाँ पर 5x हो जाता है। 5x हमारा आ गया बाहर। अब देखो शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, तो वक्र पृष्ठ जो होता है इसका पाई आर एल होता है। ठीक है, पाई आर एल। तो यहाँ पर 4x लिखोगे, उसके बाद यहाँ पर गुड़े 5x लिखोगे, गुड़े पाई, पाई हमारा पाई इधर रहेगा, पाई को आप ऐसे ही रख दो, इधर भी रख सकते हो पाई, इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 20 पाई आर स्क्वायर इस प्रकार से। ठीक है, पाई एल का मान तो यहाँ पर निकल गया आपका एल 5x, इस प्रकार से यहाँ पर लिख लिए। अब शंकु का पूछ रहा है, शंकु का संपूर्ण वक्र पृष्ठ, संपूर्ण वक्र पृष्ठ जो होता है वो होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, वृत्त को भी ले लेगा यहाँ पर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर दोनों को ले लेता है, तो पाई
आर एल, पाई आर को कॉमन ले लिए यहाँ पर, क्या बच गया, एल प्लस आर बच जाता है इस प्रकार से। तो पाई यहाँ पर लिख दो जैसे, उसके बाद 4x में यहाँ पर हो जाएगा एल, और एल का मान यहाँ पर हो जाएगा 5x, सॉरी एक सेकेंड, आपका जो है यहाँ पर ऐसे नहीं बनेगा, ये जो है थोड़ा सा पाई आर एल, पाई आर एल प्लस आर हो गया, ठीक है इस प्रकार से। अब यहाँ जो है पाई रहेगा, उसके बाद गुणा यहाँ पर 4x रहेगा, और कोष्टक में जो है एल यहाँ पर दिया हो ना, तो एल का मान यहाँ पर 5x हो जाएगा, और प्लस में आर का मान यहाँ पर क्या है, तो है 4x है, ठीक है इस प्रकार से। हल करोगे तो यहाँ पर पाई हो गया गुणे 4x प्लस में जो है यहाँ पर, सॉरी गुणा में आपका ये हो जाएगा 9x, ठीक है यहाँ पर हल हल कर दिया 9x, तो सिंपल यहाँ पर 9 चौको 36, यहाँ पर x स्क्वायर पाई आ जाता है, फिर ये पाई स्क्वायर। अब देखो वक्राकार सतह पर जो है कुल सतह के क्षेत्रफल में अनुपात, मतलब इस प्रकार से यहाँ पर देखो एक आया है 20 पाई आर स्क्वायर, एक आया है 36 पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर पार बच गया क्या 20/36, मतलब इधर हो जाए 5/9, यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। 5/9 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। थोड़ा सा लंबा है लेकिन ऐसा सवाल पूछा जाता है। अगले क्लास में आप जो है इसको बना कर लाना, ठीक है। ये जो है तिरछी ऊंचाई पूछा है, ठीक है, बना लेना आप इसको। मैं बता देता हूँ थोड़ा सा हिंट, क्योंकि देखो शंकु का तिरछी ऊंचाई पूछा है, शंकु का तिरछी निकालना पड़ेगा पहले, तिरछी ऊंचाई निकालोगे, उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है लोहे का चादर, लोहे का चादर मतलब जो है पाई आर एल प्लस आर, मतलब संपूर्ण पृष्ठ यहाँ पर पूछा है। तो तिरछी ऊंचाई मतलब निकालने के लिए एल निकालने के लिए आपको क्या करना होगा कि आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर करना होगा, ठीक है, एल का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर जब हम देखो यहाँ पर क्या लिख, जब यह लोहे के चादर की आवश्यकता पड़ेगी तब यह जो है संपूर्ण पृष्ठ का बोल रहे हैं। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो देखिए ये होता है संपूर्ण का पाई 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 आर एल प्लस आर होता है, ठीक है, पाई आर एल प्लस आर, बस इस पर मान रखना है, आपका जो है आ जाएगा। पहले तो एल का मान निकालोगे यहाँ पर, तो एल का मान लगभग यहाँ पर अब जो है कितना आएगा, तो 24 है, ठीक है 24 है, और यहाँ पर 7 है, तो ये ट्रिपलेट बनेगा आपका 24 और 7 है, तो मतलब 25 आएगा। तो आर का एल का मान यहाँ पर 25 आएगा, ठीक है, 25 सेंटीमीटर आएगा। अब ये जो 25 एल का मान आएगा, सिंपल एल के मान यहाँ पर रख देना है आपको, ठीक है। और इसके बाद आर का मान क्या है, तो यहाँ पर 7 है, तो आर का मान यहाँ पर 7 रख देना है। तो इस प्रकार से आपका जो है क्या हो जाता है 22/7 गुणे 7, और यहाँ पर 25 प्लस में 7, इस प्रकार से क्लियर है। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 22 ये हो जाएगा गुणे में 32, ठीक है, बराबर आपका 704, यहाँ पर ये वाला राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये वाला आपका होगा। बना के देखना इसको, बन जाएगा आराम से, ये वाला आपका डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है, ठीक है। तो आगे देखो वही सवाल है, सिंपल है ये भी, आपको जो है फॉर्मूला शंकुल की तिर्यक ऊंचाई पूछा है। तिर्यक ऊंचाई मतलब एल का मान, जैसे शंकु ऐसे होता है ना, तो एल का मान इतनी, इसको तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। तो एल बराबर मैं बताया हूँ क्या होता है, तो होता है आर स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस एच स्क्वायर, ये अंडर रूट में होता है, ये अंडर रूट के अंतर्गत होता है। बस इस पर मान रखोगे, देखो 4 है और 2 3 है, तो ठीक है। तो मतलब जो है सबसे पहले तो इसका त्रिज्या निकालोगे, ये व्यास दिया हुआ है तो इसको त्रिज्या में बदलोगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि व्यास बराबर डी डी अपन 2 होता है, तो व्यास का आधा 2 त्रिज्या कहलाता है। तो ये 2 हो गया, तो 2 का यहाँ पर 2 त्रिज्या इसके जगह पर हो गए, तो 2 का स्क्वायर प्लस जो है हाइट में यहाँ पर 2 सही 3 है, यहाँ पर इसका स्क्वायर, अब इसको अंडर रूट में लोगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये 4 + 12 हो जाएगा अंडर रूट में, सिंपल यहाँ पर 16 हो जाएगा अंडर रूट में, मतलब 4 आपका राइट आंसर यहाँ पर, ठीक है। 4 कहाँ है, तो ये वाला आपका राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे जो है आपको सवाल बनाना है रेगुलर। तो उम्मीद है आपको जो है क्लास पसंद आया होगा। आगे हम देखो प्रिज्म से क्वेश्चन नहीं पूछा है तो मैं इसको छोड़ रहा हूँ अभी, ठीक है।
उम्मीद है क्लास आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर जो क्लास सवाल बच गया है इसको आप बना लेना, ठीक है। आगे अगले शुरुआत करते हैं हम, प्रैक्टिस सेट शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा, आप लोग कमेंट करके बताना, ठीक है। किसी प्रकार कुछ बोलना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, सवाल को पूछना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा। मैं आपको जो है ज़रूर से सॉल्यूशन बताऊँगा। कोई भी सवाल आप पूछ सकते हैं, मैथ का हो, रीजनिंग का हो, इंग्लिश का हो। तो अगले क्लास में रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल से सब्सक्राइब कर लेना आप लोग, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।